नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल 2 साइंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को बाद में जगह मिली थी। किसकी आवर्त सारणी में? मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम तत्वों की खोज बाद में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, थर्मामीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर में पारी का उपयोग किस कारण किया जाता है? तो द्रवावस्था में होने के कारण पारी का उपयोग किया जाता है। उच्च घनत्व होता है पारे का, इसलिए थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। न्यून वाष्प दाब के कारण भी इसका उपयोग इनमें किया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थर्मामीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? द्रवावस्था होने के कारण, उच्च घनत्व होने के कारण, न्यून वाष्प दाब होने के कारण। पारे का घनत्व कितना होता है? 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। पारे का घनत्व कितना होता है? 13,600 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न देखिए, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो केलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2 होता है। केलोमल का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। केलोमल का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? Hg2Cl2 है। HgO को मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं। HgO को क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसका रंग कैसा होता है? लाल या नारंगी होता है। अगला प्रश्न देखिए, पारे का प्रमुख आयस्क कौन सा है? सिनेबार है। सिनेबार का सूत्र HgS होता है। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा है वो आवर्त सारणी के छठे आवर्त का तत्व है। पारा आवर्त सारणी के छठे आवर्त का सदस्य है और 12वें वर्ग का तत्व है। पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। और पारा है वो डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। पारा डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। सिल्वर अमलगम का उपयोग हम दांतों को भरने में करते हैं। सिल्वर अमलगम का उपयोग किस में करते हैं? दांतों को भरने में किया जाता है। पारा किसी अन्य धातु के साथ मिलकर के किसका निर्माण करता है? अमलगम का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए, अमलगम का एक आवश्यक तत्व कौन सा है? तो अमलगम का आवश्यक तत्व है पारा। अमलगम का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो पारा है। एक धातु और उसमें पारा मिला दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? अमलगम का निर्माण हो जाएगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल और टंगस्टन ये अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं। कौन कौन सी धातु है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन अमलगम का निर्माण नहीं करती है। बाकी इस धातु है वो पारे के साथ मिलकर के अमलगम का निर्माण करती है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है काफ़ी बार कि टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो W होता है और ये इसके लैटिन शब्द वोलेस्टोनाइट से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पारा आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। पारे का प्रमुख आयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HgS होता है। अगला प्रश्न देखिए, केल्विन स्केल पर परम शून्य ताप का मान होगा। तो केल्विन स्केल की बात करेंगे तो 0 केल्विन पर परम शून्य ताप का मान होगा। किस तापमान पर? 0 केल्विन पर। बात आ जाएगी सेल्सियस स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि परम शून्य ताप पर गैसों की गतिज ऊर्जा का मान, गैसों की गतिज ऊर्जा का मान है वो शून्य हो जाता है या रुक जाता है। परम शून्य ताप पर गैसों के अणुओं की आणविक गति है वो रुक जाती है या गैसों की जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है।